अच्छा ये बताओ, तुमको यहाँ काम करना अच्छा लगता है? नहीं। तो क्या ये तुमसे जबरदस्ती काम कराते हैं? नहीं, ऐसे मिलते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि फिल्मी दुनिया में स्टार बनने की चाह में हजारों लोग मुंबई की इस माया नगरी में हजारों लोग आते हैं और हजारों की तादाद में लोग चले भी जाते हैं और कुछ लोग तो यहीं पर छोटे मोटे रोल कर अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफल अभिनेता की बात कर रहे हैं जिसने सफल होते ही अपना सरनेम बदल दिया और माँ के कहने पर उन्होंने अपने नाम में एक एक्स्ट्रा एम भी जोड़ दिया। दोस्तों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर बॉलीवुड में कुछ बड़ा करना हो तो इस इंडस्ट्री में आपको सबसे अच्छे कनेक्शन की जरूरत होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत और अपने टैलेंट के दम पर इस बात को गलत साबित करने की ताकत रखते हैं। और आज हम एक ऐसे ही शानदार एक्टर के बारे में बात करेंगे जिसने इस बात को गलत साबित कर दिया और साथ ही साथ अपने खुद के टैलेंट के दम पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को अपना फैंस बनाया और अपनी लाइफ की स्टोरी से उन्होंने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत के चैलेंजिंग रोल्स के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर राजकुमार राव के बारे में, जिनका जन्म वैसे तो बहुत साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने खुद की मेहनत और लगन के दम पर इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही पहचान बना लिया। राजकुमार राव का जन्म 31 अगस्त 1984 को हरियाणा के गुड़गांव में हुआ था। इनके पिता रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक पटवारी का काम करते थे। राजकुमार की सफलता में उनकी मां का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए कभी नहीं रोका। एक ज्वाइंट फैमिली में पले बड़े राजकुमार राव को कभी भी किसी रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ा। उनके घर में हर शनिवार और रविवार को बिसिया लगाया जाता था और पूरी फैमिली आंगन में बैठ के 4 से 5 फिल्में एक साथ देखा करती थी। इस तरह से राजकुमार राव को बचपन से ही फिल्मी दुनिया का चस्का लग गया था। वो उन फिल्मों के अलग अलग किरदारों की कॉपी करते और उनकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश करते थे। तो दोस्तों, आप लोगों में से कम ही लोगों को पता होगा कि राजकुमार का असली नाम राजकुमार राव नहीं है बल्कि राजकुमार यादव था। उन्होंने अपना सरनेम यादव से राव साल 2014 में बदला और यही नहीं, उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग में एक्स्ट्रा एम भी जोड़ लिया और ऐसा उन्होंने अपनी मां के कहने पर किया, जो अंक यानी न्यूमरोलॉजी में विश्वास करती थी। एक्टिंग के लिए तो राजकुमार शुरू से ही दीवाने थे, पर उन्हें पहली बार एक्टिंग का कीड़ा तब काटा जब उन्हें 10वीं क्लास में एक स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला और यहीं से इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया था और यहीं से स्टेज परफॉर्मेंस करने की वजह से उनकी एक्टिंग के प्रति दीवानगी और भी ज्यादा बढ़ गई। उनके ऊपर एक्टर बनने का भूत सवार हो गया। दरअसल राजकुमार राव उस समय शाहरुख खान से बहुत ही प्रभावित थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब शाहरुख खान बिना किसी कनेक्शन के फिल्मी दुनिया में राज कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते, और इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ते रहे। अपने कॉलेज के दिनों में राजकुमार राव थिएटर के लिए पागल थे। वो कई बार साइकिल चलाकर गुड़गांव से दिल्ली जाते थे। कई बार तो वो बस में भी ट्रेवल करते थे और बस में मौजूद लोगों को अपना दर्शक मानते थे और वो बस में किसी कलाकार की तरह घुसते थे, कभी गूंगा बनके तो कभी बहरा बनके तो कभी गुस्से वाला आदमी बनके तो कभी वो एक स्टाइलिश नौजवान की तरह एक्टिंग करते और लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते थे। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो 2 साल तक दिल्ली में सिटी श्रीपटरी और श्री राम सेंटर के साथ थिएटर करते रहे और उनका बस में एक्टिंग का सफर चलता रहा। और इसी दौरान उन्होंने आत्माराम सनातन धर्म के कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद साल 2008 में उन्होंने FTI के पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग कोर्स के लिए अप्लाई किया और उन्होंने वहां 2 साल तक एक्टिंग की बारीकियां सीखी। FTI ने राजकुमार राव को न सिर्फ एक्टिंग सिखाई बल्कि उनका प्यार अनीता पाल उर्फ पत्रलेखा से मुलाकात उनकी FTI में ही हुई। वहाँ एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे से प्यार हो गया था और ये दोनों फिल्म सिटी लाइट्स में भी एक साथ नजर आ चुके हैं। इसी साल उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आने का फैसला किया, लेकिन यहाँ फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाना इतना आसान नहीं था और उन्होंने शुरुआती दौर में ऑडिशन के लिए कई धक्के खाए और उन्हें हर तरफ से रिजेक्शन ही मिला। कभी रंग को लेकर तो कभी बॉडी को लेकर। अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने कई छोटी मोटी एड फिल्मों में भी काम किया और वो उन एड फिल्मों में 10वें नंबर पर खड़े रहते थे और वह इससे तकरीबन 10,000 महीना कमा लेते थे। लेकिन कई दिन ऐसे होते थे जब उनके पास कुछ खाने को नहीं होता था, तब उन्हें अपने दोस्त को फोन करके जुगाड़ करना पड़ता था खाने के लिए और सही काम न मिलने की वजह से गुजरते वक्त के साथ साथ उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उन्हें लगने लगा था कि शायद वो इंडस्ट्री के लिए बने ही नहीं हैं। वो हताश और निराश हो चले थे, लेकिन तभी किस्मत ने उनका दरवाजा खटखटाया और साल 2010 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म रण में उन्हें एक छोटा सा रोल मिल गया।
लेकिन ये फिल्म उनकी किस्मत नहीं बदल पाई। उनका रोल इतना छोटा था कि किसी ने उन्हें नोटिस तक नहीं किया, जिसके बाद साल 2010 में उनकी जिंदगी में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आया और उन्होंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि दिवाकर बनर्जी एक फिल्म बना रहे हैं और इस फिल्म में उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। ऐसे में राजकुमार राव ने अपने हाथ से यह मौका जाने नहीं दिया। इस फिल्म के लिए उन्होंने 3 से 4 राउंड ऑडिशन दिए और फाइनली राजकुमार राव की झोली में ये फिल्म आ गई, जिसका नाम था LSD। और इस तरह से उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। LSD के बाद एकता कपूर की रागिनी MS और बी जॉय की नाम ये शैतान मूवी में राजकुमार नजर आए। LSD में उनकी एक्टिंग को देख अनुराग कश्यप इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने राजकुमार को गैंग ऑफ वासेपुर 2 में कास्ट कर लिया। अपने काम के प्रति राजकुमार इतने जुनूनी है कि अपने रोल में पूरी तरह से ढलने के लिए वहाँ की बोलचाल, वहाँ की भाषा सीखने के लिए वो वासेपुर गए और वहाँ के लोगों के बीच कई दिन गुजारे। और इसी साल राजकुमार राव फिल्म तलाश में एक सब इंस्पेक्टर के रोल में नजर आए। राजकुमार राव आमिर खान के जबरदस्त फैन हैं और उन्होंने तलाश फिल्म सिर्फ इसलिए की ताकि वो आमिर खान के साथ काम कर सके। दोस्तों, राजकुमार राव ने अभी तक जितने भी फिल्में की थी वो सभी फिल्में उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कुछ खास पहचान नहीं दिला पाई। फिर साल 2013 में अभिषेक कपूर की फिल्म आई काय पोछे। असल में यही वो फिल्म थी जिसने फिल्मी दुनिया में राजकुमार राव को एक नई पहचान दिलाई। इस फिल्म के लिए राजकुमार राव को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद हंसल वर्मा की फिल्म साहिल, इस फिल्म के लिए राजकुमार राव को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद उन्होंने सुपर डुपर हिट फिल्म क्वीन हमारी अधूरी कहानी जैसे फिल्मों में छोटे लेकिन दमदार रोल किए। फिल्म राब्ता में उनका एक लुक पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर भारी पड़ गया था। वो फिल्म तो फिट गई, लेकिन लोगों को 300 साल का वो बुढ़ा आज भी याद है। और इसी साल इनकी एक जबरदस्त फिल्म आई जिसका नाम था ट्रैप्ड और इस फिल्म के लिए उन्होंने 22 दिन में 7 किलो वजन कम किया। वो पूरा दिन सिर्फ एक कॉफी और एक गाजर पर गुजारा करते थे और इससे भी बड़ी बात तो यह थी कि वो शुद्ध शाकाहारी थे, लेकिन उन्हें अपनी इस फिल्म के लिए मीट तक खाना पड़ गया। ये उनके एक्टिंग करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण काम था। और फिर साल 2016 में न्यूटन की शूटिंग के दौरान उनकी मां का देहांत हो गया। पूरी फिल्म के टीम को लगा कि अब 1-2 हफ्ते तक शूटिंग नहीं हो पाएगी, पर राजकुमार अगले ही दिन शूटिंग पर वापस आ गए। राजकुमार ने बताया कि मेरी मां मुझको बिग स्क्रीन पर देखकर बहुत खुश हुआ करती थी और वो अगर आज यहाँ होती तो मुझे शूट पर जाने के लिए जरूर कहती। राजकुमार के लिए वो दिन थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो आए। अब यही अगर इनके फिल्म स्त्री 1 की बात करें तो स्त्री 1 राजकुमार के करियर की सबसे सक्सेसफुल रही, जहां फिल्म ने 180 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस किया था और इसमें ऑडियंस ने राजकुमार की कॉमेडी टाइमिंग को बहुत पसंद किया। इसके बाद साल 2024 में इसके नए पार्ट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड वाइड में टोटल 850 करोड़ से भी ज्यादा इस फिल्म ने कमाई की। पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में विक्की के रोल के लिए राजकुमार राव फर्स्ट चॉइस नहीं थे। इस फिल्म के लिए पहले आयुष्मान खुराना को लिया जाने वाला था, पर उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। स्त्री के रिलीज होने के बाद आयुष्मान खुराना ने जब ये फिल्म देखी तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका इस फिल्म को रिजेक्ट करना बहुत गलत डिसीजन था। फिल्मों में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण राजकुमार राव वर्ल्ड वाइड में फेमस हो गए। तो दोस्तों, आपको राजकुमार राव कैसे लगते हैं, उनकी कौन सी फिल्में आपको पसंद है, आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।